पॉइंट है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या। तो इससे पहले भी हमने कई वीडियो में चर्चा किया था कि अर्थव्यवस्था में जो मूलतः तीन ही चीज पर चर्चा होती है। तो पहला तो क्या उत्पादन किया जाए। मान लीजिए एक किसान है, तो एक किसान का जो है अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा योगदान होता है किसी भी देश में। लेकिन भारत में सबसे ज्यादा किसान का ही योगदान है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। तो वो भारत अर्थव्यवस्था का रीढ़ भी होते हैं, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो एक किसान अगर अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है, यानी कि वो फसल उत्पादन करना चाहता है, तो उसके पास पहले समस्या यही है, सीमित साधन है। मान लीजिए एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है। अब उसके पास पहली समस्या क्या है कि वो क्या उपजाए। मतलब वो सोच रहा है कि वो क्या उपजाए, और उसके बाद अगर वो सोच भी लिया तो उसके बाद सोच रहा है कि कितनी मात्रा में उपजाए। मान लीजिए कि एक किसान के पास 1 एकड़ भूमि है, तो उसमें उसने सोचा कि गेहूं उपजाए, तो लेकिन एक दूसरा ऑप्शन है कि गन्ना उपजाएगा, तो उसमें भी उसे मुनाफा होगा। तो वो आप चूज करेगा कि गेहूं उपजाए या गन्ना। तो उसमें समस्या ये रहेगी कि गेहूं में भी मुनाफा है और गन्ना में भी मुनाफा है। तो वहां पर वो ध्यान देगा कि आर्थिक कल्याण किससे ज्यादा प्राप्त होगा और कितना मात्रा में उपजाएं कि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो। इसलिए ये भी देखना चाहिए, क्योंकि कई किसान होते हैं कि अपने खेत को 2 हिस्सों में बांट के दोनों में अलग अलग फसल लगा देते हैं, जिससे उसे ज्यादा मुनाफा नहीं हो पाता। इसलिए जो कई किसान ऐसे होते हैं अपने पूरे खेत में एक ही फसल लगाते हैं, ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो। इसलिए सबसे जो पहला अर्थव्यवस्था की समस्या है कि क्या उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। तो आप एक उदाहरण देकर एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से, जो मैंने समझाया। उसके बाद दूसरा एक उत्पादन कैसे किया जाए। अगर मान लीजिए हमने डिसाइड किया गेहूं उपजाना है, तो कैसे उपजाना है उसके बारे में जानना है। तो उसके लिए तो मजदूर चाहिए। तो एक होता है तकनीकी प्रधान और एक होता है श्रम प्रधान। ये जो साधन है फसल उत्पादन करने का, वो दो तरह से, एक तकनीकी उत्पादन है और एक जो है श्रम प्रधान और तकनीकी प्रधान। ये दो प्रकार के साधन है। तो दोनों में देखिए समस्या क्या है कि अगर आप जो है श्रम प्रधान तकनीक को अपनाते हैं, यानी श्रम प्रधान साधन से अपने गेहूं को उपजाते हैं, तो उसमें कई सारे लोग मजदूरी करेंगे। इससे लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी भी कम होगी, तो देश की अर्थव्यवस्था और ज्यादा मजबूत हो जाती है। और दूसरा है कि तकनीकी प्रधान, यानी कि आप लोगों के जगह पर मशीन का यूज करते हैं, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। आपका काम तो हो जाता है लेकिन बेरोजगारी बढ़ गई। इसलिए ये भी एक समस्या बन जाती है, आखिर उत्पादन कैसे किया जाए। उसके बाद तीसरी सबसे बड़ी समस्या होती है, उत्पादन किया जाए तो किसके लिए किया जाए। बाजार में जो हमें इसके लिए रिसर्च करनी पड़ती है कि मांग किसकी ज्यादा है, किस चीज से हमें आर्थिक कल्याण प्राप्त होगा। क्योंकि मान लीजिए गेहूं का मांग ही नहीं, बाजार में कोई खरीदना ही नहीं चाहता गेहूं, तो गेहूं उपजाने का क्या फायदा, कोई लेगा ही नहीं। तो इसलिए जो हम वही चीज उपजाते हैं जो बाजार में जिसकी मांग है। तो हम मांग देखते हैं यहाँ पर उत्पादन किसके लिए किया जाए और कैसे वितरित किया जाए। तो इसमें वितरित भी देखा जाए कि किसके लिए किया जाए, उसके बाद किसको कितना देना है। मान लीजिए हमने गेहूं उपजाया, सारा गेहूं हमने एक ही इंसान को दिया, दूसरा तो वहां जो है जो उसको दूसरे को आर्थिक कल्याण प्राप्त नहीं होगा आपके गेहूं से। इसलिए हमें ये भी देखना पड़ता है कितना कितना किसको बांटे कि देश की अर्थव्यवस्था को आर्थिक कल्याण ज्यादा प्राप्त हो आपको और हमको आर्थिक कल्याण ज्यादा प्राप्त हो। इसमें भी जो है वितरण की समस्या आ जाती है, बांटने की। अगर हम ये चूज कर लेते हैं कि किसके लिए किया जाए, तो ये चीज है। तो ये तीन समस्या ही जो अर्थव्यवस्था की मुख्य केंद्रीय समस्या है। तो जिस तरह से हमने किसान का एग्जांपल लेके समझे, आप भी बेहतर ढंग से उदाहरण स्वरूप जो इसे समझा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।